राधे राधे, जय श्याम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं विरुद्धनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विरुद्धनी एकादशी कहा जाता है। इस बार विरुद्धनी एकादशी 23 अप्रैल के दिन है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही जीवन में खुशहाली और सौभाग्य के लिए व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन पूजा करने से सभी मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन पूजा के समय विरुद्धनी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं विरुद्धनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं विरुद्धनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज दुष्टर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत विधि और महत्व के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस एकादशी को विरुद्धनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक से करने पर जीवन में हर सुख, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप मिटते हैं। विरुद्धनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार माधाता नामक एक राजा नर्मदा नदी के तट पर बसे अपने राज्य पर शासन करते थे। वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और हर समय पूजा पाठ, धर्म, कर्म आदि में लगे रहते। एक दिन वो नर्मदा नदी के तट पर ही तपस्या करने लगे और तप में लीन हो गए। तभी एक भालू आकर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद भालू राजा का पैर पकड़कर घसीटने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से अपने बचाव के लिए कोई विरोध नहीं किया और अपनी तपस्या में लीन रहे। वो भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस बीच भालू उन्हें घसीटकर जंगल तक लेकर चला गया। तभी भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का गला काट दिया और राजा माधाता के प्राण बचा लिए। भालू के हमले से राजा माधाता का एक पैर खराब हो गया क्योंकि भालू उसे चबा गया था। यह देखकर राजा माधाता निराश हो गए। जब श्री हरि ने उनसे कहा कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे यह उसी का ही परिणाम है। तुम वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विरुद्धनी एकादशी का व्रत करना। यह व्रत मथुरा में करना और विष्णु के ब्रह्म स्वरूप की पूजा करना। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि के आदेश के मुताबिक राजा माधाता विरुद्धनी एकादशी के दिन मथुरा पहुँचे और विधि विधान से एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु के ब्रह्म स्वरूप की पूजा की। इसके बाद रात्रि जागरण कर अगले दिन व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा माधाता को नए शरीर की प्राप्ति हुई और सभी सुख मिले। साथ ही जीवन के अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऐसे में जो भी व्यक्ति विरुद्धनी एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप मिटते हैं और राजा माधाता की तरह ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।